ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के प्राइम बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, पति बोला आत्महत्या, पीड़िता के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। कोर्ट में बयान देने जाती मां बेटी पर हुआ हमला, बेटी की मौके पर ही मौत, मां गंभीर हालत में एसएल में भर्ती। आगामी चुनाव के लिए हो जाए तैयार अधिकारीगण, कहा जिलाधिकारी ने वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाने के लिए अंतिम मौका बाकी। और तहसील परिसर में चल रहा है निराला खेल, एग्रीमेंट की आड़ में हो रही है करोड़ों रुपयों के राजस्व की हानि। और अब खबरें विस्तार से। थाना इत्माद-दौला के सुशील नगर में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, विवाहिता के परिजनों ने लगाया पति पर हत्या का आरोप। वहीं पति ने इसे आत्महत्या बताया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की बात कही है। आगरा थाना इत्माद-दौला इलाके के सुशील नगर में आज एक महिला की उसी के घर में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला के पति शैलेश का कहना है कि कल शाम उसकी पत्नी और उसमें शराब को लेकर मामूली विवाद हुआ था। पति का कहना है कि उसकी पत्नी ने इसी को लेकर घर में रखा एसिड पी लिया, जिसके चलते पत्नी मीना की मौत हो गई। लेकिन महिला के परिजनों का कहना है कि महिला के नाम खाते में पैसे थे, उन पैसों की खातिर पति शैलेश ने उसकी हत्या की है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम में जो भी आएगा उस पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। वो ऐसा था, रात को 8 बजे करीब खाना बना रही थी। खाना बनाते में थोड़ा सा मजाक आई, मैंने एक चांटा दे दिया, उसने मेरे गाल पे दे दिया। अच्छा, फिर मैंने उठा के बेलन मार दिया। तो मुझे और मेरे बच्चा जो पागल था उसे बंद करके ऊपर छत पे जाके तैयार। अच्छा, मेरे दरवाजे बंद कर गई, खटखटाया मैंने नहीं, तो हमारे क्या क्या सो रहे थे, मगर मालिक मैंने खटखटाया नहीं, मैं बहुत परेशान हो गए। एक बार नहीं 2 बार का ड्रामा हो गया हमारे घर पे। तेजाब पी लिया से? हाँ, तेजाब दिख नहीं रहा मुँह पे चेहरे पे। तेजाब हमारे बेड के नीचे पड़ा हुआ थोड़ा बहुत। ये मंगो देवी नाम की महिला है। इनकी उम्र लगभग 38 से 40 वर्ष की है और ललित कुशवाहा इनके पति हैं। ये अभी आसपास पता करने पर चल रहा है कि रात में किसी बात पे पति पत्नी में विवाद हुआ था। सुबह इसकी डेड बॉडी मृत पाई गई है। अब इसकी बॉडी को हम लोग पंचायतनामा के लिए भेज रहे हैं और पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। इनके साथ शादी की थी हमने। इनके नाम जो हरबुआ जी हैं उनके नाम पैसा था 1.5 लाख रुपए। इन्होंने पैसा निकाला और कुछ पैसे निकालने में मतलब उन्होंने निकाला नहीं, तब इन्होंने इनकी बहन ने और इन्होंने दोनों ने मिलकर हत्या की गई है इनकी। मथुरा के कोर्ट में बयान देने जा रहे मां बेटी पर 3-4 नकाबपोश हमलावरों ने अचानक हमला बोल दिया, जिसमें बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मां को गंभीर हालत में एसएन इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। गोली मार दी। किसने? कोई केस चला था आपका क्या? केस चला था कोई आपका क्या? किससे? वृंदावन में। अच्छा, आज की गवाही। आगरा में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिस पर पुलिस लगाम लगाने में नाकाम है। हाल ही में थाना खंदौली में सर्राफा व्यवसायी से लूट की घटना अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि आगरा के थाना फतेहाबाद में सर्राफा व्यवसायी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही लूट का विरोध करने पर व्यवसायी को गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। व्यवसायी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ व्यवसायी की हालत नाजुक बनी हुई है। मामला आगरा के थाना फतेहाबाद के कस्बे का है, जहां पर सराफा व्यवसायी अशोक शाल्या अपनी दुकान को बंद करके अपने घर जा रहे थे कि तभी घर की सीढ़ियों पर ही 3 बदमाशों ने व्यापारी पर हमला बोल दिया और व्यापारी को गोली मार दी। इतना ही नहीं, गोली मारने के बाद गहने और नकदी से भरे हुए बैग को व्यापारी से छीनकर बदमाश फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर क्षेत्रीय लोग घटना स्थल पर पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में दहशत फैल गई और घायल व्यापारी को तुरंत
आगरा के उपाध्याय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर व्यापारी की हालत नाजुक बनी हुई है। शाम को 6 बजे के बाद ये अपने दुकान से बंद करके थैला लेके घर जा रहे थे। चौराहे मोहल्ला पर जैसे ही घर की सीढ़ी के पास पहुंचे हैं, बदमाश आए, इनको गोली मारी, 2 गोली मिस भी की हैं, 1 गोली इनके पेट में लगी है, थैला लेके और वो भाग गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और घटना स्थल की जांच कर हर बार की तरह इस बार भी इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कर जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर घटना का खुलासा करने की बात कही। जो अपनी दुकान सराफे की बंद करके थैला लेके निकल रहे थे, उसमें 2 लड़के पैदल आए और थैला छीन लिए। विरोध करने पर उनको गोली मार दी है। उनको यहाँ उपाध्याय हॉस्पिटल में लाया गया है, उपचार चल रहा है। अभी स्थित अंडर कंट्रोल है इनकी स्वास्थ्य की। एसएसपी साहब मौके पे ही मौजूद हैं और वहाँ पे टीमें लगाई गई हैं और जल्दी घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। उसमें जितने भी इस तरह के शातिर लुटेरे या जो प्रोफेशनल्स हैं उनको चिन्हित किया गया, उनको पकड़ा भी जा रहा है, उनको सत्यापित भी किया जा रहा है। खैर, अब देखते हैं कि पुलिस अपने दावों पर कितनी खरी उतर पाती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयार रही सरकारी मशीनरी, ये कहना है नवागत जिलाधिकारी पंकज कुमार का, जिन्होंने चार्ज संभालने के बाद पहले ही दिन अधिकारियों की मीटिंग ली। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो चुका है, लेकिन प्रशासन की संस्तुति पर नाम बढ़ाने का अंतिम मौका अभी भी बाकी है, जिसके लिए निर्वाचन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। लास्टली आपने इलेक्शन के बारे में पूछा, 31 जनवरी को जैसा आप जानते हैं 18 सूचियों का प्रकाशन चल चुका है। वर्तमान में अब यदि अभी भी कोई वोटर छूट गया तो अपना नाम बता सूची में शामिल करा सकता है। सर्किल रेट्स और इनकम टैक्स की मार से बचने के लिए तहसील परिसर में चल रहा है निराला खेल। संपत्तियों के क्रेता और विक्रेताओं की मिलीभगत से लाखों रुपए के राजस्व का प्रतिदिन चूना लगाया जा रहा है, जो बेनामों से बचने के लिए एग्रीमेंट की आड़ में करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे हैं। भू संपत्तियों की खरीद फरोख्त में इस समय बड़ा खेल चल रहा है। प्रशासनिक मशीनरी जिससे बेपरवाह है। तहसीलों में आजकल रजिस्ट्री और बेनामों की संख्या दिनों दिन घट रही है। सर्किल रेट्स की आड़ में न केवल इनकम टैक्स बचाया जा रहा है, बल्कि रोजाना सरकार को एक बड़े अमाउंट में नुकसान भी पहुंच रहा है। जानकार लोग बताते हैं कि इसमें शासन के द्वारा बनाए नियमों का मिसयूज कर लोग धड़ल्ले से अपनी बचत कर रहे हैं। दरअसल शासन की नीति के मुताबिक सर्किल रेट्स के हिसाब से इनकम टैक्स देना होता है, जिसके रेशियो भी अलग अलग बने हुए हैं। अधिकतम 10 लाख से ऊपर की खरीद पर 30% टैक्स देय है, जिससे कर की कीमत संपत्ति की राशि से भी ज्यादा हो सकती है। क्रेता और विक्रेताओं ने इसके लिए बीच का रास्ता निकाल लिया है और एग्रीमेंट की आड़ में करोड़ों रुपए के राजस्व की चोरी कर सरकार को चूना लगाया जा रहा है। बार एसोसिएशन ने दी प्रशासनिक अधिकारियों को उनके कार्यकाल की शुभकामनाएं। बार के पदाधिकारियों ने जहां निवर्तमान डीएम ज़ोहैर बिन सगीर को विदाई दी, तो वहीं नवागत जिलाधिकारी पंकज कुमार का गर्मजोशी से स्वागत किया। सभी अधिवक्ताओं ने ज़ोहैर बिन सगीर के कार्यों की सराहना की, तो वहीं नवागत डीएम पंकज कुमार से भरपूर सहयोग की उम्मीद जताई। आगरा में नए जिलाधिकारी का स्वागत और निवर्तमान जिलाधिकारी ज़ोहैर बिन सगीर का विदाई समारोह एक साथ संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन की ओर से बार हॉल में संपन्न हुआ, जिसमें दोनों प्रशासनिक अधिकारियों का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने पूर्व जिलाधिकारी ज़ोहैर बिन सगीर की कार्यशैली को खूब सराहा और अधिवक्ताओं के हित में किए गए कार्यों के लिए उनका आभार व्यक्त किया। आगरा के अधिवक्ता बहुत संवेदनशील है। आप एक कदम उनके साथ बढ़िए, वो 10 कदम आपके साथ बढ़े। कुछ नहीं चाहता अधिवक्ता, जिस तरह बूढ़े माँ बाप सबसे सस्ता नौकर होते हैं, इसी तरह आपको सम्मान दिलाने वाला अधिवक्ता सबसे सस्ता आपका शुभ चिंतक होता है। सिर्फ अधिवक्ता चाहता है आप उसकी भावनाओं की कदर करें, उसको समझे, सिर्फ उसे थोड़ा सा सम्मान दें। इस मौके पर नवागत डीएम पंकज कुमार का भी स्वागत किया गया, जिनसे वकीलों ने सदैव सहयोग की अपेक्षा जताई और उनके नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजेंद्र रावत और महासचिव लोकेंद्र शर्मा ने बताया कि बार और बेंच एक दूसरे के पूरक हैं और उनको आपस में परस्पर सहयोग बनाए रखना चाहिए।
प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए चलाई जा रही साइकिल रैली ढाकरान चौराहे से शुरू हुई, जो पूरे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में घूमी। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवा इस रैली में शामिल रहे। आज जो ये रैली हमारी साइकिल रैली का छठा दिन है, जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों में जोश है और जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं पूरे प्रत्येक नागरिक हमें हाथों हाथ ले रहा है। हमारा जन समर्थन जिस हमें हासिल हो रहा है उसे देख के हमें साफ नजर आ रहा है कि आने वाले चुनाव में हमारे माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से कोई रोकने वाला नहीं है। आज साइकिल रैली का ये छठवां दिन है। इस छठवें दिन में आज भी लोगों का उत्साह, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों का जो उत्साह है, जो जोश है, वो देखने लायक है। दिनों दिन कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ रहा है और आज खासकर मुस्लिम समाज में समाजवादी पार्टी के नेताओं का जिस तरीके से जोशीला स्वागत हुआ है वो काबिले तारीफ है। और निसंदेह आने वाले लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज का विश्वास माननीय नेताजी पर ही है और नेताजी को प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग करेंगे और अपना बहुमूल्य मत हमारी लोकसभा की प्रत्याशी सारिका बघेल को देंगे। खबरों का सिलसिला अभी और भी है, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Gayatri Developer presents Manhar Green Shire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Raman Tower, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437. साई आशा प्रॉपर्टीज, एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022।
ब्रेक के बाद अगली खबर। लोधी समाज को एकजुट कर एक मंच पर लाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय लोधी महासभा के तत्वावधान में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री अरिदमन सिंह और सपा प्रत्याशी रानी पक्षालिका को सम्मानित किया गया। इस मौके पर 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया, जिस पर गंभीरता से विचार कर पूरा कराने का आश्वासन भी दिया गया। ये सभी लोग सम्मानित लोग यहाँ मौजूद हैं और बड़े प्रभावशाली लोग हैं। ये हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं और एक ये कारवां की शुरुआत है और इन लोगों ने विश्वास दिया कि और बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करेंगे और वृहद कार्यक्रम करेंगे और लोग जुड़ेंगे। और इनकी जो मांगें थी, कुछ इनकी मांगें हैं, उसको हर तरह से हम पूरा करने का हम प्रयास करेंगे और समाजवादी पार्टी उसको पूरा प्रयास करेगी। जो मांगी हैं निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं जायज मांगे हैं। उसमें कुछ मांगे ऐसी हैं जो हम लोगों के लोकल स्तर से निपट जाएंगी, कुछ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्तर की हैं। हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और हमें पूरा भरोसा इन्हें विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से हम लोगों को चाह रहे हैं वो निश्चित रूप से समस्याओं को खत्म कराने का काम करें। अभी तक का जो इतिहास रहा है, जो आगरा के अंदर अभी तक लोधी समाज को किसी भी पार्टी ने सम्मान देने का काम नहीं किया। जो भी सम्मान देने का काम किया केवल और केवल समाजवादी पार्टी ने देने का काम किया है। आज उसी संदर्भ में अखिल भारतीय लोधी लोधा महाकी सभा की तरफ से प्रोग्राम आयोजन किया गया, जिसमें आज मुख्य अतिथि माननीय राजा साहब, माननीय रानी साहब रहे। इसमें लोधी समाज की तरफ से कई मांगें रखी गई, जैसे कि लोधी समाज बाहुल गांव में टोरंटो मुक्त किया जाए और सबसे बड़ी समस्या है जो हमारे धन सिंह प्रधान जी जो शहीद हुए थे उनको शहीद का पूरा दर्जा मिले और उनकी मूर्ति का अनावरण हो। आज जो लोधी सभा की तरफ से जो मांगें रखी गई हैं, मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूं कि उनमें मैक्सिमम मांगों को अमल में लाया जाएगा और मुख्यमंत्री जी उन मांगों को पूर्ण रूप से लागू करेंगे। जिसमें प्रमुख मांग है लोधी समाज के लिए एक सभागार बनाने के लिए, जिसमें जमीन और पैसा दोनों स्वीकृत कराने होंगे। और लोधी समाज की करीब 10 मांगें जो महाराज साहब को दी गई हैं मंत्री जी को। नरेंद्र को नमन क्रिकेट मैच के फाइनल पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने आए भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री राहुल कोठारी ने लोकसभा चुनाव में युवाओं को ज्यादा भागीदारी देने की बात कही है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस युवराज राहुल गांधी और सपा के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाने साधे। पत्रकार वार्ता में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष रॉय भी मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा युवाओं को टिकट में वरीयता देगी। ये बात आगरा आए पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री ने कही। राष्ट्रीय मंत्री राहुल कोठारी आगरा कॉलेज ग्राउंड पर चल रहे नमो मैच के पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने आए थे। इस मौके पर कोठारी कांग्रेस युवराज राहुल गांधी पर जमकर बरसे। उन्होंने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी नहीं बख्शा और कहा कि सपा ने सिर्फ अब तक युवाओं को सपने ही दिखाए हैं। आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी का असर उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं। बिहार चुनाव में, उत्तर प्रदेश चुनाव में उनके साथ क्या शुरू आप सबको मालूम है। और जहाँ तक अभी तो अपनी लोकसभा बचा ले, यही उनके लिए काफ़ी है। जहाँ तक अखिलेश यादव जी की बात है, उनके मंत्री जिस तरीके से दबंगई कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग समाचार पत्र में पूरे देश में देख रहे हैं। कल ही हमने देखा कि मंत्री जो है बार डांसर को के साथ में डांस कर रहे थे। हम देख रहे हैं कि भैंसों को पकड़ने के लिए कमिश्नर परेशान हो रहा है। तो इस तरह के प्रशासन को युवा जो है पूरी तरीके से समझ चुका है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी के हाथों में होगा, उस दिन जो है उत्तर प्रदेश की भी समाजवादी सरकार 3 महीने के अंदर अपने अंतर्विरोधों से गिर जाएगी और यहाँ नौजवानों को जो है एक नया रास्ता मिलेगा। राष्ट्रीय मंत्री के साथ आए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने भी विपक्ष पर युवाओं का शोषण करने का आरोप लगाया। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने इस मौके पर गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ के खूब बोल बांधे। युवा मोर्चा के नेताओं ने युवाओं से भाजपा के साथ जुड़ने की अपील भी की। प्रशासन की कार्रवाई के बाद एडीए भी सक्रिय हो गया है, जिसके बाद अब एडीए ने पेठा कारोबारियों को सालों पहले आवंटित किए गए प्लॉट्स का औद्योगिक इस्तेमाल न लेने पर नोटिस भेजने की कार्रवाई की है, जिससे पेठा कारोबारी बेचैन नजर आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने आवंटित किए गए प्लॉट्स को बेच दिया है। अब इस कार्रवाई से इन लोगों में खौफ साफ देखा जा सकता है। सालों पहले आवंटित किए गए प्लॉट्स की अब एडीए को भी सुध आ गई है, जिसके बाद एडीए ने अब ऐसे पेठा कारोबारियों को नोटिस जारी किया है जिन्हें कालिंदी विहार में पेठा उद्योग के लिए प्लॉट आवंटित किए गए थे, जिसके बाद अब पेठा कारोबारियों को कार्यवाही का खौफ सताने लगा है, जिसको लेकर अब ये लोग एडीए सचिव से मुलाकात करने की बात कह रहे हैं। एडीए द्वारा जारी किए गए नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है, अगर पेठा कारोबारी अपने प्लॉट का औद्योगिक उपयोग नहीं करते हैं तो उनका प्लॉट रद्द कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये लोग खुद पर होने वाली कार्यवाही से बचने की जुगत लगा रहे हैं।
आपको बता दें कि सालों पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन लोगों को नूरी दरवाजा से शिफ्ट करने को लेकर इन्हीं रियायती दरों पर एडीए ने प्लॉट आवंटित किए थे, लेकिन सालों बीत जाने के बाद आज तक ये लोग यहां से नहीं हटे। साथ ही इन लोगों ने उन प्लॉट्स को ऊंचे दामों पर बेचकर मोटी रकम भी कमा ली है, जिसके बाद अब इन्हें खुद पर कार्यवाही की तलवार लटकी नजर आ रही है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर कार्यवाही में इतनी देर क्यों लगी? क्या एक कार्यवाही के बाद ही दूसरी कार्यवाही करने की सुध विभागों को आती है? बहरहाल अब इन नोटिस का व्यापारी क्या जवाब देते हैं और एडीए किस तरह की कार्यवाही करता है, ये आगे देखने वाली बात होगी। आगरा प्रशासन की कार्रवाई को देखते हुए अब गैस एजेंसी इसे भुनाने में लगी हैं, जिसे लेकर दूसरी बार गैस कनेक्शंस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों कारोबारियों ने अपना आवेदन किया। इस दौरान एक ही स्थान पर 3 गैस एजेंसीज मौजूद रहीं, जहां व्यापारी गैस के कनेक्शंस को लेने की प्रक्रिया की जानकारी लेते देखे गए, जिससे इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन की कार्रवाई रंग ला रही है। आगरा प्रशासन की पेठा इकाइयों पर हुई कार्यवाही को अब गैस एजेंसीज भुनाने की जुगत में लग गई हैं, जिसे लेकर नूरी दरवाजे पर एक कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में आदित्य गैस, भारत गैस और सिकरवार गैस एजेंसीज ने कारोबारियों को फॉर्म वितरित किए। गैस कंपनी के पदाधिकारियों ने बताया कि आज हमें यहां अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है और अब तक 100 से भी ज्यादा फॉर्म वितरित हो चुके हैं। आज का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बहुत लोग आ रहे हैं, अभी फॉर्म ले गए, काफ़ी वितरण हो गए, करीब 100 से ऊपर के फॉर्म वितरण हो गए हैं। करीब हम लोगों 3 एजेंसी बैठे हुए हैं यहाँ पर, सिकरवार से, भारत गैस से और मैं आदित्य गैस से। तो करीब अभी हमारे 40 कनेक्शन बन गए हैं, लेकिन इसमें जो भी कनेक्शन जा रहा है हमारा वो सिंगल सिलेंडर का जा रहा है। यहाँ कैंप में आए गैस एजेंसी से आने वाले पदाधिकारियों ने बताया कि जिस अनुपात में सिलेंडर्स की बुकिंग होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पेठे के लिए ज्यादा ताप की जरूरत होती है और एक सिलेंडर से ऐसा हो पाना संभव नहीं। शायद ये प्रशासन का दबाव है, जिसके बाद ये लोग गैस के लिए आवेदन कर रहे हैं। आज पेठा इकाइयों को गैस का कैंप लगाया गया है, जिससे कि पेठा इकाइयाँ जो है गैस पे अपना निर्माण कार्य कर सकें। अभी हम लोगों ने एक सिलेंडर कनेक्शन बुक करा करके लिया है, जिससे हम इसमें पेठा बना के अपना काम करके उसको देखेंगे, फिर जिस हिसाब से और जरूरत पड़ेगी तो फिर और लिए जाएंगे। पेठा व्यापार समिति के उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि अब हम लोग गैस से जितना हो सकेगा काम करेंगे और जरूरत पड़ने पर गैस को और इस्तेमाल में लगाया जाएगा। साथ ही हमने प्रशासन से जल्द जगह चिन्हित करने की गुजारिश भी की है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। गौरतलब है कि अभी हाल ही में प्रशासन ने पेठा इकाइयों पर कार्यवाही करते हुए यहां संचालित कोयले की भट्टियों को तोड़ दिया था, जिसका विरोध ये व्यापारी कर रहे थे, लेकिन प्रशासन के आगे इनकी एक न चली और ये लोग अब गैस की भट्टियां चलाने की बात कर रहे हैं, जिसे लेकर मौके का फायदा उठाते हुए गैस एजेंसीज ने कैंप लगाया। लेकिन इस बात से एक सवाल उठता है कि अगर यहाँ गैस की सप्लाई होना शुरू हो जाता है तो जहाँ शहर में पहले से गैस के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उस वक्त क्या होगा जब लोगों के गैस सिलेंडर भी यहाँ इस्तेमाल में लाए जाएंगे, क्योंकि पहले से ही घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल धड़ल्ले से व्यावसायिक कामों में हो रहा है। देखना होगा कि इससे बचने के लिए प्रशासन अब क्या कदम उठाता है। प्रेम और सौहार्द की नगरी में गुरुवार को मानवता शर्मसार हो गई। वाकया जिला अस्पताल का है, जहां नगर निगम के डस्टबिन में एक युवक घंटों पड़ा कराहता रहा और अस्पताल के डॉक्टर सहित सैकड़ों लोग तमाशबीन बने रहे, लेकिन किसी ने युवक की मजबूरी को जानने की कोशिश नहीं की। ताज न्यूज के कैमरे के फोकस ने लोगों को एक बार फिर सच का आईना दिखा दिया। किसी गायक ने शायद सच ही गाया है, कितना बदल गया इंसान। आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इस तस्वीर को देखकर आप भी मानवता पर शायद तरस खाने लगेंगे। जिला अस्पताल परिसर में रखे नगर निगम के कूड़े के कंटेनर में कूड़ा नहीं, जिंदा इंसान दर्द से कराह रहा है। युवक ठंड की वजह से थर-थर कांप रहा है। उसके शरीर पर कपड़े भी पर्याप्त नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि इस तड़पते इंसान पर किसी की नजर नहीं पड़ी हो। यहाँ सैकड़ों लोग तमाशाबीन बनकर खड़े हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन बेरहम देखने वालों में धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स भी शामिल हैं, पर आज शायद इनके अंदर का भगवान भी इन्हें नहीं जगा पा रहा है। मैं अभी रेलवे का ही आंख टेस्ट कराने आया था, तो ये इधर नाली से निकला और मुझे लगा कि साफ करने वाला होगा। मैंने दोस्त को बताया
और निकल के इधर बैठा, फिर उसमें घुस गया। तो मैंने कहा ये उधर क्यों घुस रहा है, तो उन्होंने कहा हो सकता है उसको भी साफ करने जा रहा होगा। ये करीबन आधे घंटे से। कूड़े के कंटेनर में घंटों से पड़ा ये युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है या फिर किसी के भय से यहाँ कूड़े में छिप गया है या फिर इसके साथ कोई अनहोनी हुई है। ऐसी कई बातें करने और सोचने वाले यहाँ सैकड़ों लोग खड़े हैं, लेकिन मानवता के नाते इस कूड़ेदान से बाहर निकालने वाला कोई नहीं। आखिरकार ताज न्यूज के कैमरे की फ्लैश से कई लोग वहां से चुपचाप चलते बने और फिर पुरानी बातें शुरू हो गईं। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में फर्जी मार्कशीट प्रकरण के बाद भी विश्वविद्यालय कर्मचारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। गुरुवार को मार्कशीट लेने आए हाथरस के छात्र से विश्वविद्यालय कर्मचारी ने काम के बदले 25,000 रुपए मांग लिए। इससे पहले परेशान छात्र किसी छात्र नेता को भी मोटी रकम दे चुका था। बुधवार को पुलिस की जांच अधिकारी ने विश्वविद्यालय के 24 कर्मचारियों से पूछताछ की इजाजत मांगी थी। अभी ठीक से विश्वविद्यालय फर्जी मार्कशीट प्रकरण का मामला ठंडा भी नहीं हुआ है कि हाथरस के छात्रों ने विश्वविद्यालय कर्मचारी पर 25,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्र के मुताबिक BA की अंक तालिका बनाने के लिए कर्मचारी ने पैसे मांगे हैं। इससे पहले भी पीड़ित छात्र विश्वविद्यालय के एक दलाल के चंगुल में फंसकर हजारों रुपए गंवा चुका है। घटना से ठीक एक दिन पहले यानी कि बुधवार को फर्जी मार्कशीट प्रकरण में पुलिस जांच अधिकारी ने 24 कर्मचारियों से पूछताछ की इजाजत मांगी थी। फर्जी अंक पत्र मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन के आला अधिकारियों के नाम भी सुर्खियों में चल रहे हैं। समस्या एक्चुअली 2 समस्याएं मेरी। एक तो मैंने MA के पेपर दिए थे अभी इसी साल 2013 में फाइनल ईयर के, तो इसमें RD आ गया, रिकॉर्ड डिटेन कर दिया। प्रीवियस ईयर्स के जो मार्क्स थे वो इसमें नहीं जोड़े हैं इन्होंने। और मेरे को आज 5वां चक्कर है। अब मथुरा से आता हूँ मैं और हर चक्कर में 500-700 रुपये खर्च हो जाते हैं आने में। समय की बर्बादी बहुत होती है। विद्यालय कर्मचारी कितना पैसा मांग रहा है काम करने के लिए? अभी तो मैंने एक लड़का मिला था मेरे को, वो कह रहा था ऐसा है कि मेरे को आप क्या कहते हैं 1000-1200 रुपये दो, मैं आपकी RD से करवाता हूँ पहले तो मैंने उसको 500 रुपये दिए थे और मुझे वो लड़का मिला भी नहीं है दोबारा। और उसके अलावा कर्मचारी क्या कहते हैं? कर्मचारियों का ये है कि मैंने एक दिन कर्मचारियों के पास, वो पीछे गोपनीय विभाग है, मैं उधर गया था उनके पास, तो उन्होंने मेरे से बोला था ऐसा आप आगरा कॉलेज चाहिए। आगरा कॉलेज गया तो आगरा कॉलेज वालों ने मेरे को फिर दोबारा यहाँ भेजा। फिर मैंने इनसे पूछा क्या करना है, तो उन्होंने बोला आप खंडारी जाओ। अब मैं खंडारी गया तो खंडारी में मैं करवा के लाया हूँ, वेरीफाई करवा के लाया हूँ, मैं वहाँ पर जमा करके आया हूँ। अब उन्होंने मेरे से बोला कि 15-20 दिन बाद आना। 25,000 रुपये मांगते हैं और ये अभी तक हो नहीं पाया है। किस काम के मांगते हैं? ये एब्सेंट सही कराने के। कौन सी क्लास की है? BSc जी सेकंड ईयर की। किसने मांगे पैसे आप? ये यहाँ पर कर्मचारी मांगते हैं ऑफिस में। कहाँ के कर्मचारी? ये इसकी रजिस्ट्रार की ऑफिस में। 25,000 देने के बाद क्या कहते कब तक काम हो जाएगा? 4-5 दिन में हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़ा और पैसे का लेन देन कोई नई बात नहीं है, लेकिन 40,000 फर्जी मार्कशीट प्रकरण में विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी पहले ही जेल की सलाखों के पीछे है। फिर भी विश्वविद्यालय कर्मचारी अपनी करतूतों से बाज नहीं आते दिख रहे। विश्वविद्यालय में हर रोज सैकड़ों छात्र अपनी समस्याएं लेकर भटकते रहते हैं, लेकिन इनको सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं। संभागीय परिवहन विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार की सोच जो ऑनलाइन टैक्स जमा करने की योजना पर चल रही थी, सब बेकार होती नजर आ रही है। लगता है जैसे विभाग और शासन की योजना का कोई लाभ लेना ही नहीं चाहता। दूसरी तरफ विभाग में दलालखोरी अपनी सीमाएं लांघ चुकी है, जिसमें आम लोग खुद सहयोग कर रहे हैं, जो विभाग की परेशानी भी बढ़ा रहा है। आगरा संभागीय परिवहन विभाग में शासन द्वारा आदेशित योजना की विभाग के करदाता अब ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं, जिससे लोगों को विभाग आकर लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा और उनका समय भी खराब नहीं होगा। और इससे सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि विभाग में दलालखोरी पर लगाम लग सकेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शायद विभाग के करदाताओं को ये सब मंजूर नहीं है, उन्हें तो दलालों के हाथों लुटना ज्यादा अच्छा लगता है। तभी तो RTO विभाग में करदाताओं ने ऑनलाइन टैक्स जमा करने में कम रुचि दिखाई। करदाता इस सुविधा का प्रयोग नाम मात्र के लिए ही कर रहे हैं और विभाग के बाहर बैठे दलालों से काम करने का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं। नहीं, राजस्व की बढ़ोतरी नहीं होगी, राजस्व तो वही आएगा जितना है। अच्छा प्राप्त हो रहा है। नहीं, उसमें तो अभी ज्यादा पाल नहीं हुई है, लोगों ने ज्यादा नहीं पाल की, क्योंकि हर आदमी ऑनलाइन क्या उसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हर आदमी कंप्यूटर से नहीं जुड़ा हुआ है, उसके घर पर कंप्यूटर नहीं है। वो आदमी सोच रहा है कि जब हमको साइबर कैफे में जा रहा है, वो पता नहीं वो हमको जो रसीद मिलेगी सही है कि नहीं, तो वो यहीं आके जमा कर रहा है। लेकिन हमारा ये अनुरोध है सबसे कि ये सुविधा चूंकि गवर्नमेंट ने दी है ना, तो वो इस भीड़ से बचें, इन दलालों से बचें, काम करने वालों से बचें, क्योंकि दलालों की जो मुख्य समस्या है वो तो लोगों की सुविधा भोगी प्रवृत्ति की वजह से है ना। RTO विभाग में जो काम टेबल के नीचे से
पैसों को ले दे के जल्दी हो जाता है, वही काम टेबल के ऊपर से महीनों में हो पाता है। इसी वजह से आरटीओ विभाग से संबंध रखने वाला व्यक्ति सालों से समय की बचत करने के चक्कर में दलालों का सहारा लेता आ रहा है। लेकिन अब जब शासन ने इस बिगड़ी सुविधा को सुधारने के लिए कोई कदम उठाया है, तो लोगों को इस व्यवस्था को समझने और विश्वास करने में समय तो लगेगा ही। दूसरी तरफ विभाग ने अपने करदाताओं को ऑनलाइन टैक्स जमा करने की बात कहकर दलालों से बचने की बात की है और खुद अपने कर्मचारियों को दलालों के द्वारा लाए काम पर रोक नहीं लगा पाया। अगर आरटीओ विभाग अपने विभाग में दलालखोरी बंद करना चाहता है तो उन्हें उनका काम करना बंद करना चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति दलालों के पास जाना खुद ही बंद कर दे और विभाग से भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। भारतीय डाक विभाग आगरा के 3 मुख्य डाकघरों में एटीएम की सुविधा देने के अंतिम चरण में है। विभाग में एक एटीएम मशीन के उपकरण भी आ चुके हैं और बाकी 2 उपकरणों के आने का इंतजार है। एसएसपी डाक का कहना है कि डाक विभाग का एटीएम कार्ड भी बैंक की तरह तमाम सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जिसके सहयोग से मशीन से पैसे ही नहीं मार्केट से शॉपिंग भी की जा सकेगी। आगरा को डाक विभाग की एटीएम व्यवस्था की सुविधा को मिलने में अभी थोड़ी देर हो सकती है। डाक विभाग अपनी इस सुविधा को जनता के बीच लाने से पहले खुद संतुष्ट होना चाहता है। डाक विभाग नहीं चाहता कि जरा सी गलती से डाक विभाग की बैंकिंग सुविधा में आगरा वासियों का विश्वास कम हो। बहुत जल्दी से एटीएम की तीनों जो साइटें हमारे आगरा शहर के अंदर प्रस्तावित थी, जैसे कि आगरा प्रधान डाकघर प्रतापपुरा पर और आगरा फोर्ट पर भी और संजय पैलेस में भी इनकी साइट सर्वे हो गया है। एक जगह की सामान वगैरह भी आ गया है। बहुत जल्दी से इनका कंस्ट्रक्शन वगैरह जो पोस्ट ऑफिस के फ्रंट पे कराना है तो करा के बिल्कुल सेम उसी के पैटर्न होगा जैसे बैंक के एटीएम कार्ड होते हैं, सेम उसी पैटर्न। डाक विभाग की कोर बैंकिंग सुविधा चालू होने से आगरा की जनता को बैंक जाने से पहले एक ऑप्शन मिल जाएगा। लोगों को बैंक में लंबी लंबी लाइन्स में कम लगना पड़ेगा और अगर आगरा की जनता बैंक के बजाय डाकघरों में खाता खुलवाती है तो उन्हें जमा राशि पर बैंक की अपेक्षा ज्यादा ब्याज भी मिलेगा। साथ ही डाक विभाग के एटीएम से डाक ग्राहक शॉपिंग का भी मजा ले सकेंगे। शहर के बीचों बीच खंडारी चौराहे पर बना वन चेतना केंद्र कभी आगरा की शान कहा जाता था, जिसे समय के थपेड़ों और अपने ही विभाग की अनदेखी ने बदसूरत बना दिया, जो एक बार अब फिर से गुलजार होने जा रहा है। वन विभाग इस स्थान को ताज नगरी के वासियों के लिए एक आरामगाह के रूप में बदलने की तैयारी कर रहा है, जहां लोगों को फुर्सत के कुछ पल बिताने का मौका मिल पाएगा। खंडारी चौराहे के पास सालों से बदसूरत दयनीय हालत में बेकार पड़ा बाल विहार पार्क, जो कभी आगरा की शान हुआ करता था। लोग यहाँ घूमने फिरने और अपने जीवन के सुकून भरे पल गुजारने आया करते थे। लेकिन अब इस पार्क के हालात आप खुद ही देख रहे हैं, जिसे सुधारने के लिए वन विभाग एक प्रयास कर रहा है और तैयारी कर रहा है इस बेकार पार्क को लोगों के बैठने और आराम करने के योग्य बनाने के। और जब इस पार्क के जीर्णोद्धार का कार्य पूरा हो जाएगा तो आगरावासी इसे वन चेतना केंद्र के नाम से जान सकेंगे। इससे पहले वन चेतना केंद्र स्कीम सामाजिक मानकी के तहत काफ़ी पहले चला करती थी। उसी के तहत जनता को वनों के प्रति जागृत करने के लिए वन चेतना केंद्र स्थापित किए गए थे। वो प्रोजेक्ट ही खत्म हो गए। इस तरह आज की डेट में तो अबेंडन स्थिति में पड़ा हुआ है और उसका भी एक सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और उसमें फिलहाल एक उसको सफाई के लिए एक कैंटीन संचालित करने के विचार चल रहा है। वो जल्दी वहाँ एक कैंटीन हो जाएगी, साफ सफाई हो जाएगी, उसके बाद ही हो सकता है प्रोजेक्ट पास हो जाएगा तो काम भी शुरू कर देंगे, जिसमें लॉन वगैरह सौंदर्यीकरण पूरा क्षेत्र, जिससे कि वहाँ पब्लिक प्लेसेस जैसा है। वन विभाग इस पार्क में लोगों को पेड़ पौधे और हरियाली की जानकारी के बंदोबस्त भी कराएगा। साथ ही वन चेतना केंद्र के नाम से बनने वाले इस पार्क में लोगों के लिए घूमने फिरने की उचित व्यवस्था, बच्चों के लिए मनोरंजन के साधन और खान पान की कैंटीन की भी व्यवस्था होगी। विभाग का कहना है कि पार्क को प्रयोग में लाने के लिए काम के टेंडर खोले जा चुके हैं। बहुत जल्द विभाग इस पर काम करना शुरू कर देगा। अब देखना होगा कि वन विभाग कब इस पार्क को बदसूरत से सुंदर शक्ल में बदल पाता है और कब ताज नगरी को शहर में एक और सुकून के पल बिताने का स्थान मिल पाता है। शहर के बीचों बीच खंडारी चौराहे पर कभी आगरा की शान रह चुका वन चेतना केंद्र एक बार फिर गुलजार होने जा रहा है। जी हाँ, वन विभाग एक बार फिर इस पार्क का जीर्णोद्धार करने जा रहा है। अब देखना होगा कि वन विभाग इस काम को कब तक अंजाम देता है और कब आगरा वासियों को फुर्सत के कुछ पल बिताने के लिए एक और स्थान मुहैया हो पाएगा। ओपी वरुण, ताज न्यूज़, आगरा। खबरों का सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक लेने के लिए।
बालाजी ज्वेलर्स गोल्ड सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719 333 563 और 9759 333 992। श्री बालाजी ज्वेलरी दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 88659 11110। Gayatri Development presents Manhar Green Shire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Raman Tower, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437. साई आशा प्रॉपर्टीज एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, 100 फुटा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719 000022। वोट के लिए कुछ भी करेंगे वाली बात इन दिनों भारतीय जनता पार्टी पर सटीक बैठने लगी है। कभी नमो टी स्टॉल लगाकर भाजपाई चाय बेचते हैं तो कभी नरेंद्र को नमन करके क्रिकेट का मैच खेलते हैं। सबके पीछे मकसद सिर्फ वोट बैंक। ऐसा ही एक नमन टूर्नामेंट का फाइनल मैच आगरा कॉलेज ग्राउंड पर गुरुवार को खेला गया। विजयी हुई टीम को भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से पुरस्कार भी दिया गया। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते आते सभी राजनीतिक दल नए नए दांव पेच खेलने लगे हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने नमो टी स्टॉल के बाद अब नमो क्रिकेट मैच का दांव चल दिया है। आगरा कॉलेज ग्राउंड पर खेले गए मैच में गोल्ड स्टार क्लब ने फतेहाबाद क्रिकेट क्लब को करारी शिकस्त दी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले कराए गए मैच में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता दर्शक बन चौके छक्कों की बौछार देखते नजर आए। पार्टी पदाधिकारियों के मुताबिक इस तरह के मैच का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। आगरा जिले से 40 टीमों ने हिस्सा लिया था। 40 टीमों से जीतने के बाद ये 2 टीम फतेहाबाद क्रिकेट क्लब और गोल्ड स्टार क्रिकेट क्लब आज फाइनल का मैच यहाँ खेल रही है। इनको प्रस्तुत करने के लिए पूरी टीमों को प्रस्तुत करने के लिए आशुतोष जी और राष्ट्र महामंत्री राहुल कोटारी आने वाले हैं और जो भी टीम जीता विजेता और उपविजेता दोनों को इनाम यहाँ नरेंद्र को नमन क्रिकेट टूर्नामेंट युवा वैसे टूर्नामेंट को देखने के लिए आया है और उससे प्रेरित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को खिलाकर किसी प्रकार से अपने साथ रखना चाहती है, उनको छोड़ना नहीं चाहती। टूर्नामेंट जो हो रहा है ये घर घर तक हर मोदी घर घर मोदी के माध्यम से हम घर घर तक पहुंचना चाहते हैं। सभी माता बहनों को चरणों को नमन करना चाहते हैं और एक प्रतियोगिता के माध्यम से निखार लाना चाहते हैं कि किस तरीके से भारत रत्न सचिन तेंदुलकर बनते हैं। यही हम लोगों का आयोजन करने का उद्देश्य है। विजयी टीम को पुरस्कृत करने के लिए कई पार्टी पदाधिकारी मंच से राजनीतिक दलों पर प्रहार करते नजर आए।
इस अवसर पर आगरा कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर मनोज रावत और समाज सेवी जितेंद्र चौहान भी मौजूद रहे। पार्टी नेताओं के मुताबिक मैच का आयोजन युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए किया गया है। अब देखना ये होगा कि पार्टी का ये दाव लोकसभा चुनाव की पिच पर कितना खरा उतरता है। खेल एक साधना है। आराधना का भाव लिए दालबाग कॉलेज में 2 दिन चले 23वें एथलेटिक मीट का बृहस्पतिवार को समापन हो गया, जिसमें कॉलेज के लगभग 322 स्टूडेंट्स ने खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया। समापन के दौरान विजयी स्टूडेंट्स को पुरस्कार भी दिए गए। एथलेटिक मीट DEI इंटर फैकल्टी ऑर्गेनाइज की गई है और ये ऑर्गेनाइज हमारे कल 5 से 6 तारीख तक चली है। 5 तारीख को हमारे ओपनिंग सेरेमनी थी, जिससे कि एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम के RSO साहब अशोक तेजपाल जी ने उद्घाटन किया था और आज इसका समापन है, जबकि प्रोफेसर विजय दास जी आपके सामने पारितोषिक वितरण कर रहे हैं। तो ये जो एथलेटिक मीट है ये कम से कम एक लंबे अरसे बाद दोबारा से ऑर्गेनाइज हुई है। इसमें सारा श्रेय जाता है हमारे DEI के डायरेक्टर साहब को, जो अभी उन्होंने अपने DEI के निदेशक पद को संभाला है। उनका ये कहना था कि DEI एथलेटिक मीट बंद क्यों, क्योंकि 1980 में 81 से यहाँ पे 81 जबकि यूनिवर्सिटी बनी थी, तब भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो थी इसका एथलेटिक मीट का बहुत अच्छे स्केल पे होता रहा है। शमशाबाद रोड पर स्थित सुपर बाजार में अब हर जरूरी सामान उचित मूल्य पर क्षेत्रवासियों को मिल सकेगा। गुरुवार को सुपर बाजार का विधिवत उद्घाटन दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अंजुला सिंह माहौर ने किया। इस मौके पर क्षेत्रीय लोगों ने सुपर बाजार में जमकर खरीदारी की और थोक बाजार मूल्य का लाभ उठाया। सुपर बाजार के MD देशराज सिंह के मुताबिक बाजार से सामान खरीदने पर होम डिलीवरी की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध होगी। सुपर बाजार खुला है, देशराज जी ने सुपर बाजार खोला है और लगातार यहाँ पर कई उन्होंने ऐसे प्रतिष्ठान, और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट रेट से सस्ता सामान यहाँ मिलता है और बहुत सहजता से उपलब्ध है। सारे लोग अच्छी सर्विसेज देने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हैं और मैं समझती हूँ कि यही उन्नति का रास्ता है। अच्छी सर्विस, कम दाम और देशराज का खुद का स्वभाव बहुत अच्छा है और मैं समझती हूँ कि पूरे क्षेत्र की मांग भी थी ऐसे सुपर बाजार यहाँ हो और अब ये खुल गया है, निश्चित तौर पर लोगों को लाभ मिलेगा। सूर्यनगर मंदिर में गुरुवार से 12 फरवरी तक भक्ति एवं सेवा का महायज्ञ शुरू हो गया है। हर दिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक कथा व्यास डॉक्टर संजय कृष्ण सलील भागवत कथा की अमृत वर्षा करेंगे। शुभारंभ हो गया है सप्ताह का, जिसमें डॉक्टर साहब श्री सलील संजय महाराज जी के शुभ डॉक्टर साहब श्री संजय सलील महाराज जी से सप्ताह चालू हो गई है और यहाँ पर अब ये 7 दिन तक रहेगी, 6 से लेकर 12 तक। 12 को अपना भंडारा होगा। आज पहले दिन का पाठ हो रहा है और कलश यात्रा सुबह यहाँ पर आई है। आज का प्रसंग शुरुआत अपनी जो भागवत से होती है, आज का प्रसंग उतना ही है। कल से भागवत कथा अपनी पूरे कथा चालू हो जाएगी। लॉयंस क्लब आगरा महान फरवरी माह की प्रथम सेवा सभा को मेगा सर्विस कैंप और वृक्षारोपण के रूप में आयोजित किया गया। कमलानगर D ब्लॉक स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में सुबह से ही विशाल शिविर लगाया गया, जिसमें फिजिशियन, डेंटिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ ने स्कूल के विद्यार्थियों का निरीक्षण किया। ये यहाँ पर एक वृद्ध स्वास्थ्य शिविर लगाया है। जैसा कि नगरवासियों को विदित है, लायंस क्लब एक समाज सेवी संस्था है, उसके अंतर्गत ये शिविर लगाया गया है। हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे तभी हमारे एक स्वस्थ देश का निर्माण हो पाएगा। इस उद्देश्य को लेते हुए बच्चों का आँखों का, दांतों का और जनरल चेकअप लगाया गया है। आज का ये एक मेगा हेल्थ चेकअप कैंप है जो लायंस क्लब आगरा महान के द्वारा लगाया गया है। लायंस क्लब आगरा महान हमारे डिस्ट्रिक्ट T21C2 का एक अग्रणी क्लब है और जो कि निरंतर मैं देखती हूँ कि कोई ना कोई सेवा कार्य में करता ही रहता है, कोई ना कोई ऑर्गेनाइज करता ही रहता है कैंप को। हमारा प्रयास है कि जो भी बच्चे किसी वजह से भी डॉक्टर तक नहीं पहुँच पाते हैं या उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है, कभी कभी पता ही नहीं लगता है, तो उनका निदान हो, उन्हें सेवाएं मिलें और वो स्वस्थ रहें। बस इसी की सोच के साथ लगाया गया। मैंने तो लेडी पेशेंट्स देखी हैं, उसमें पेशेंट को रसौली है तो उसका यूट्रस का ऑपरेशन होना है, तो फिर वो मैं अपने नर्सिंग होम पे करूँगी। पेशेंट टेस्ट करा के आएगी, फिट होगी तो उसका 2-4 दिन में हो जाएगा। ये स्वास्थ्य शिविर कैंप लगाया गया है जहाँ हमारे प्रसिद्ध डॉक्टर सुनील अग्रवाल चाइल्ड स्पेशलिस्ट आए हुए हैं, डॉक्टर गौरव मित्तल दंत चिकित्सक यहाँ के आए हुए हैं और डॉक्टर अपने समीर प्रकाश आयुष नेत्र विशेषज्ञ आए हुए हैं और डॉक्टर रवीन गुप्ता
नेत्र विशेषज्ञ आए हुए हैं। डॉक्टर अमता मंगल जो यूट्रस के ऑपरेशन करेंगी वो भी क्लब के द्वारा फ्री किए जाएंगे, निःशुल्क किए जाएंगे। सारा दवाइयों का खर्चा, ऑपरेशन खर्चा लायंस क्लब आगरा महान द्वारा किया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में नई खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जुड़े रहिए ताज न्यूज से। नमस्कार। ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।